कैसे हो बच्चों। वेलकम टू हेलिक्स फातेश फाउंडेशन। आज के चली वीडियो में मैं आपको कार्बन कंपाउंड्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि डायरेक्ट आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में वोट के आ सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं हमें, जिसको हम अगर एक साथ रखते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बन जाते हैं हमारे। ठीक है, अब देखो ऐसे 2 कैरेक्टरिस्टिक हमारे क्या होंगे। पहला हमारा क्या होगा, कैटेनेशन। कैटेनेशन ठीक। एंड दूसरा हमारा क्या होगा, पहला कैटेनेशन एंड दूसरा हमारा होगा टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी ठीक है, अब देखो टेट्रा वैलेंसी क्यों होगी, कार्बन के 4 होती है वैलेंसी। और कैटेनेशन क्या होगा, क्योंकि कार्बन कैटेनेशन का मतलब होता है कार्बन सेल्फ लिंक कर सकता है। सेल्फ लिंक की प्रॉपर्टी होती है कार्बन की कैटेनेशन। ठीक है, जैसे कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन। अब आपको ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। आपको पता है कार्बन इसमें 4 होंगे। अब आपको पता करना है हाइड्रोजन कितने होंगे। तो हाइड्रोजन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। देखो ब्यूटेनॉन, अब कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, जो कि होता है हमारा CnH2nO2। ठीक है, हमें इसमें निकालना है हाइड्रोजन कितने होंगे। हमें पता है कार्बन जो है 4 है। अगर कार्बन 4 है तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4H8O2। ठीक है, इस स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, कार्बन। अब फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर होगा तो C डबल बॉन्ड O होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। तो उसको मैंने पहले नंबर पर रखा है C डबल बॉन्ड O को। ठीक है, C डबल बॉन्ड हमारा पहले नंबर पर है। H3C एंड CH2। ठीक है, अब हाइड्रोजन को आप ऊपर नीचे करके उसमें अरेंज कर दीजिएगा। मैंने अभी आपको ऐसे फंक्शन बता दिया है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनने वाला है। ठीक है, चलिए देखो पहले नंबर पर लगा है हमारा कीटोन। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ये हमारा हो चुका है। अब हमें इसका बनाना है। अब आपको देखो ये आपको समझ में क्या आ रहा है, ये क्या है बेटा, ये एथर है। एथर क्यों है, क्योंकि इसमें से अगर मैं C2H5 हटा दूँ, अगर मैं इसमें से C2H5 को हटा दूँ और OH रख दूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप लगाया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्या लगा है, अल्काइल ग्रुप। और मैंने आपको पढ़ाया था, जब कार्बन कंपाउंड पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए तो वो एथर बन जाता है हमारा। क्या बन जाता है, एथर। ठीक है, चलिए अब देखो एथर है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद हमारा CH2CH3। आप में से कई लोग बच्चे सोचेंगे CH3 को हमने पहले ही क्यों रखा, मतलब CH3 को हमने बाद में क्यों रखा, उसको पहले भी क्यों रख सकते हैं। अगर आप CH3 को यहाँ रख देते तो बैलेंस सेटिस्फाई हो जाती। कार्बन की बैलेंस जो होती 5 हो जाती। तो वो 3 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, एक यहाँ पर हो जाती है और एक यहाँ पर होती है, 5 बैलेंस हो जाती है कार्बन की। इसलिए हमने CH3 को लास्ट में रखा है। चलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका एथर का। एथर का नाम क्या होता है, नामकरण क्या होता है, जो छोटा वाला पार्ट होता है। दोनों पार्ट बराबर है क्योंकि दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है, तो कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। छोटे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एथॉक्सी अल्कोक्सी बोलते हैं, अल्कोक्सी। अब इसमें दोनों बराबर है तो उसको बोल देंगे हम एथॉक्सी। और इसमें भी 2 कार्बन है, उसको बोल देंगे अल्केन। तो ये हो जाएगा इथेन, एथॉक्सी इथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिटिक एसिड जो है सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। तो देखो कैसे रिएक्ट करता है, वेगरसली रिएक्शन होती है, एफर्वेशंस। अब देखो वेगरसली माने क्या होता है, मतलब बहुत तेज़ रिएक्शन होती है। और एफर्वेशन यानी गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे ये क्या बोल रहा है, नीचे ये बोल रहा है कि विदाउट गैस फॉर्मेशन। हाँ गैस तो भाई बनती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड, ये 2011 में आया था। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बोर्ड में आ चुके हैं बेटा। अब एसिटिक एसिड किस में होता है, हमारा विनेगर में। आपने पढ़ा होगा एसिड बेसिन सॉल्ट में, तो विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड होता है, तो पंजेंट लाइक विनेगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट टेक्स Na2CO3 पाउडर इन ए टेस्ट ट्यूब एड एसिटिक एसिड। अब जब भी एसिड की रिएक्शन हमारी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होती है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है, तो वो CO2 गैस निकालता है। तो देखो बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, यानी कि CO2 की बुलबुलें निकलेंगी। और ओडरलेस होती है वो गैस, नहीं कि उसका ऑर्डर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती उसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हार्ड वाटर वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्कूल में क्या बोला है आपको, स्कूल लैबोरेटरी में आपको वाटर को जो हार्ड करना है, वाटर को आप हार्ड कैसे करेंगे। देखो मैं आपको बताऊँ, जितने भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ना, वो वाटर को हार्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम का सॉल्ट है तो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो 1, 2 एंड 6 इज द करेक्ट आंसर। तो 1, 2 एंड 6 सॉरी 1, 3 एंड 6 तो बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। While studying saponification reaction, a student measures the temperature of the reaction mixture and also find its nature using blue red litmus paper on the basis of the evaluation at the conclusion। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। सॉरी सपोनिफिकेशन दोबारा मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। देखो सपोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो एस्टर होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं हम NaOH के साथ। तो उसमें क्या होता है, NaOH के साथ रिएक्शन होती है। अब NaOH हमारा क्या है, बेस है, तो जो कलर होगा वो हमारा ब्लू हो जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि जो NaOH है वो हमारा बेस है और बेस में कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो उसका आंसर तो बेसिक होना चाहिए, ठीक है। तो एसिडिक नहीं होगा, एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि NaOH जो होता है हमारा बेसिक होता है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन जो होगी वो हमारी कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक क्यों होगी, देखो क्योंकि हमने उसमें H2SO4 दिया है हीट करके, और उसको हम रिएक्शन को कराएंगे तो हीट देना पड़ेगी हमें, इसलिए वो एंडोथर्मिक होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, एंडोथर्मिक एंड बेसिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वापस वही हार्ड वाटर वाला क्वेश्चन आया है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाले सॉल्ट देख लेते हैं भाई। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम, तो 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द ब्यूटेन। ब्यूटेन में ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको दिया गया है C4H10। अब देखो C, ठीक है, H3 H एंड H। अब देखो CH3 3 यहाँ पर है एंड 3 यहाँ पर है, तो 3 और 3 हमारी 6 प्लस 2 यहाँ पर है बॉन्ड, 2 बॉन्ड यहाँ पर है, तो 2 और 2 मिलके 4 प्लस 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, प्लस 3, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, टोटल कितनी बॉन्ड है हमारी 13, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे स्ट्रक्चर बनाने के बाद। राइट केमिकल इक्वेशन टू शो दैट व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल इज हीटेड। अब इथेनॉल को हीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है हमारा, देखो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये क्या कराता है हमारा H2SO4 क्या कराता है, पानी को हटाता है, तो माइनस कर देंगे HOH, OH से OH कट जाएगा और C2H5 में से H एक H जाएगा तो C2H4 बचेगा, ठीक है। रिएक्शन हो गई ये। प्लस आप इसमें H2 लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर माइनस H2 लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर माइनस H2 लिख दो, यहाँ पर प्लस H2 लिख दो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा है हमारा इथेनॉल रिएक्ट्स विथ इथेनोइक एसिड, बहुत बढ़िया रिएक्शन। इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा एस्टर बनता है। आपने पढ़ा होगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ होती है, क्या होता है भाई, C2H5OH प्लस CH3COOH। रिएक्शन कराएंगे तो हमारा पानी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं, इसीलिए हमारा पानी निकल जाता है, ठीक है। अब देखो कैटलिस्ट हमारा H2SO4 होगा और बन जाएगा क्या, CH3CO C2H5, ये हमारा एस्टर होता है, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। चलिए एन एस्टर रिएक्ट्स विद द बेस, तो वही सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ये आप लिख देंगे इसमें, एस्टर रिएक्ट्स विद बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो पहले इक्वेशन क्या कर रही है, आपका मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मीथेन का क्या हो रहा है, कंबशन। तो कंबशन की मैंने टाइप बता दी, जब भी हाइड्रोकार्बन को आप हीट करेंगे तो जितने कार्बन होंगे उतने आप CO2 निकाल देंगे, प्लस जितने हाइड्रोजन होंगे उसके आधे यानी कि ट्वाइस ऑफ H2O आप निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। C2H5OH ये क्या है, एल्कोहल। कंसनट्रेटेड H2O4, वही जो ऊपर बताई थी रिएक्शन के
माइनस H2O कर दो तो C2H4 बन जाए प्लस H2O। ठीक है, C2H4 प्लस H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन बढ़िया है। अब देखो इस रिएक्शन को कैसे करेंगे। ये देखो बेटा, CH3C पर हमारा माइनस एंड हाइड्रोजन पर प्लस, Na पे प्लस OH पे माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा CH3COONA प्लस H2O, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। क्या होता है भाई, KMnO4 आपके सिलेबस में दिया था। इन प्रेजेंस ऑफ इधर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, या फिर आप यूज कर सकते हैं K2Cr2O7, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है K2Cr2O7। ठीक है, तो उसको आप नहीं रख सकते। चलो लिटमस टेस्ट। अब इथेनॉल तो न्यूट्रल होता है इसमें भी और रिएक्ट नहीं करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ ही, तो जो रिएक्शन करेगा वो हमारा इथेनॉइक एसिड। अब एसिड है तो एसिड की ट्रिक शायद आप देख लीजिए, बार से ऐसे याद रखिए। देखो बी, ब्लू से रेड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, लिटमस, तो इथेनोइक एसिड इसमें ये जो हमारा हो जाएगा रेड हो जाएगा लिटमस। ठीक है, चलो लिटमस टेस्ट में क्या पता चलेगा हमें कि ये क्या है, हमारा एसिडिक है। एसिडिक रिएक्शन से सोडियम कार्बोनेट। अब जब भी एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बन के साथ कराते हैं तो CO2 निकलती है हमारी। क्या निकलती है, CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट बनता है। सॉल्ट बनेगा क्या, हमारा सोडियम है इसमें, और इसका फॉर्मूला देखो, करा ही देते हैं रिएक्शन। देखो CH3COOH प्लस Na2CO3, CO3 से CO2 निकल जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा, प्लस ये Na रिएक्ट कर जाएगा CH3COO से, तो बना देगा हमारा CH3COONA। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और जो का एटम्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के फॉर्म में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये हमारी होमोलोगस सीरीज होती है। और हर एक कंपाउंड की अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो CH2 होता है। CH2 यानी कि यार 14 बाई मास होता है। ठीक है, चलो हमें बताना है इसमें कि C4H8 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है C3H6 एंड C2H4। तो अगर आप ध्यान देंगे क्या है, हमारा एक होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस सीरीज में अगर आप इनका डिफरेंस निकालें तो ये पता चलेगा CH2 से डिफर कर रहे हैं, तो ये होमोलोगस सीरीज है। अब होमोलोगस सीरीज में जब मैंने पढ़ाया था कार्बन कंपाउंड्स में, तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको, ये जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें क्या होता है आपका, एक सेकेंड, जो हमारी होमोलोगस सीरीज होती है अगर उसमें आप आगे बढ़ते जाएँ तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है एंड सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है कार्बन के एटम में, इसलिए ऐसा आप रीजन लिख देंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, और एंड आप अगर आप आगे भी जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, अगर आप लिख सकते हैं 10 लेवल पर। ठीक है, वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम होमोलोगस सीरीज की ग्रेडेशन यानी कि चेंज क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। सेम ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो कोई केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज ही नहीं आएगा। आप देखिए, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हमें स्ट्रक्चर एंड नेम बताना है। ठीक है, अब देखो हमें बताना है नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखो, और उसका फॉर्मूला क्या है C3H6। सेम हमें कीटोन का बताना है। अब मैं आपको बताऊँ एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्म। अब देखो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब सेम क्यों है, क्योंकि कीटोन को हाइड्रोजन के साथ नहीं लगाएंगे तो वो कीटोन बन जाएगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को लगाएंगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो C3H6O का हम एल्डिहाइड में सबसे पहले बात करेंगे, इसका नेमिंग क्या होगा एल्डिहाइड में। तो देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड रहती है सब में इन, एंड एल्डिहाइड को हम क्या लेते हैं अल, तो प्रोपेनॉल हो जाता है। सेकंड की बात करें कीटोन की, तो कीटोन में क्या करेंगे इसका नेमिंग, 3 कार्बन है वही प्रोप एन, एंड कीटोन को क्या लिखता हूँ ओन, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, सबसे पहले एल्डिहाइड का बनाते हैं। एल्डिहाइड का CC एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड OH H एंड H3, तो ये हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन का लो 3 4 5 6। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अब अगर मैं
इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहाँ ले आऊँ, ठीक है, और H3 और H3 रख दूँ तो ये हमारा कीटोन हो जाएगा। तो 3 3 6, और कीटोन में क्या रहता है, ऑक्सीजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए हमारा कीटोन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं कह रहा ये, तो समझ आया। चलो और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X having 2 carbon atoms in its molecule and its name is suffix with all। तो साफ साफ जानते हैं C2H5OH में 2 कार्बन है और उसको नाम क्या देते हैं, इथेनॉल। ऑल आ रहा है, ठीक है, इथेनॉल ऑल आता है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन X इज हीटेड। अब X को हीट करते हैं तो क्या बनता है वही CH3 है, CH2OH है हमारा। इसको हीट करेंगे तो हमारा क्या बनता है H2। अब देखो हीट कैसे करेंगे इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा CH3, छोड़ो CH3 नहीं, C2H5 में लिख देते हैं C2H5OH H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे हम तो -HOH करेंगे, क्योंकि H2SO4 का काम क्या होता है पानी हटाना, तो OH से OH कट जाएगा तो C2H5 में से H गया तो C2H4 बचेगा। इसका नाम क्या होता है इथीन, इथीन, ठीक है। अगले पार्ट में बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ऑल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड रोल क्या प्ले करता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड का काम लिख लीजिए आप, H2SO4 का काम लिख दीजिए। पहला काम होता है डिहाइड्रेशन कराता है ये, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी का रिमूवल। दूसरा काम कराता है ये कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यानी जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन हमेशा कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाते नहीं, कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को घटाते हैं, लेकिन ये रिएक्शन के रेट तो बढ़ा देता है, ठीक है, रेट को बढ़ा देता है। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड। अब जो इसमें रिएक्शन कराई थी हमने इथेनॉल की, जब हमें C2SO प्राप्त हुआ था इथीन, उसका नाम क्या होगा इथीन। अब भाई साहब बोल रहे हैं C2H4 का स्ट्रक्चर बनाओ, बना देते हैं भाई CH बॉन्ड आप लगा दो। अब 1 2 2 बैलेंसी हो गई, 1 2 2 बैलेंसी हो गई, तो बीच में हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो 4 बैलेंसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के पार्ट में इतना ही, मैं ट्राई करूँगा कि और पार्ट लेकर आऊँ। अब एसिड विद सॉल्ट वगैरह, मेटल और मेटल वगैरह पढ़ाऊँ मैं आपको। तो बेटा ठीक है, तैयारी करते रहिए आपकी, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।